बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एहसन एकेडमी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसमें हमने सिर्फ 2 टाइप्स डिस्कस किए थे, पर अभी जो रिमेनिंग टाइप्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो तीसरा नंबर हमारा टाइप है फ्रैक्शन का, वो है मिक्स्ड और कंपाउंड फ्रैक्शन। तो आइए देखते हैं मिक्स्ड और कंपाउंड फ्रैक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन। ठीक है, हमारी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसमें क्या होगा, एक आपका होल नंबर होगा और उसके साथ क्या होगा, एक आपका फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इस वो फिर क्या कहलाएगा, आपका मिक्स्ड कंपाउंड फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये एग्जांपल में 2 × 1/3, 5 × 3/4, 6 × 5/8, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपका एक होल नंबर होगा, दूसरा आपका फ्रैक्शन होगा, जैसे मैंने इधर एग्जांपल में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, दोज फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू बट हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। ठीक है, आपके ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो बट वो एक सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, तो फिर ऐसे जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 और 5/10। ठीक है, जब इन पे हम टेबल लगाएंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद है आपका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन की ऐसी टाइप जिसमें हम जब इंटरचेंज करें किसको, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, तो जो हमें फ्रैक्शन मिलेगी वो हमारी क्या होगी, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे 2/3 है, इसकी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होगी, 3/2, क्योंकि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। और अगेन 5/6 को देख लें, इसकी रेसिप्रोकल 6/5 होगी। 7/8 की क्या होगी, 8/7 होगी। ठीक है, तो आइए अगला जो हमारा फ्रैक्शन का टाइप है वो है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, बेसिकली अ फ्रैक्शन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। ऐसी आपकी फ्रैक्शन जो डेसिमल फॉर्म में दिखाई गई हो, शो की गई हो, एक्सप्रेस की गई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1/2 है, इसको आप डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.5, मतलब आप 0.5 को सेम अगेन 1/2 मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन कह रहे हैं। 3/2 है, इसको आप 1/5 भी लिख सकते हैं। जैसे 1/4 है, इसको आप 0.25 लिख सकते हैं। इसी तरह ये आपका हो गया डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद है आपका जी परसेंटेज फ्रैक्शन। परसेंटेज फ्रैक्शन क्या है, अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इक्वल टू 100। ऐसी आपकी फ्रैक्शन जिसमें हमेशा आपका जो डिनोमिनेटर है वो 100 रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो क्योंकि हमें पता होता है कि जो परसेंटेज की सिंबल है वो 1/100 के बराबर होती है। किसी भी नंबर के साथ आप परसेंटेज लगी हुई है तो वो मतलब क्या होगा, आपका परसेंटेज फ्रैक्शन होगा। ये मैंने इधर सिंबल लिखी हुई है, अगर आप इसको लेट सपोज जैसे मैंने डेफिनेशन में कहा है कि वेयर डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100, अगर डिनोमिनेटर हम 100 कर दें तो ये भी आपका क्या एक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज फ्रैक्शन, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा 100 आता है। उसके बाद है आपका लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। अभी लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन भी जो है ना बिल्कुल प्रॉपर और इम्प्रॉपर की तरह एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, थोड़ी सी चेंजिंग है। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर्स आर लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक की डेफिनेशन क्या हो गई कि ऐसे आपके फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, तो उस फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। पर fractions having the different denominators are known as are said to be unlike fractions। ठीक है, ऐसे हमारे fractions जिनके denominators जो हों वो different हों, अलग अलग हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, unlike fractions बोलेंगे। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये मैंने like के जो है ना एग्जांपल्स लिखी है, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 9/2, 6/2। सारों में आप अगर देखें तो एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि आपका डिनोमिनेटर सेम है, जैसे मैंने डेफिनेशन में आपको बताया। और उसके बाद अगर आप बात करें अनलाइक फ्रैक्शंस की, तो उसमें मैंने कहा कि भाई इसमें क्या होगा,
इसकी डिनोमिनेटर्स जो होंगी डिफरेंट होंगी। सो इधर देखें 3, 6, 8, 5 सब की जो है ना जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, इसीलिए हम इनको अनलाइक फ्रैक्शंस कह रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।